हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैथ्स बाय आरपी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं अभी जस्ट ख़त्म हुए ओलंपिक खेलों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, आपका टॉपिक का नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020। जैसा आपको पता होगा कि ये आपके कोई से भी एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाना है इस बार। और अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आप पेट देख लो, चाहे आप एसएससी जीडी देख लो, चाहे आप सीएचएसएल देखिए आपका चल रहा है, उसमें भी पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन, और आप रेलवे ग्रुप डी देख लीजिए। चलिए आइए ज़रा फटाफट देख लेते हैं कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक सन 2020 कोरोना के कारण जो आपका होने वाला था 2020 में, लेकिन जो हुआ है आपका 2021 में। ध्यान से सुनते जाइएगा, हुआ कब है बच्चे? 2021 में। अब देखिए 2021 में कब से कब तक हुआ ये, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 जुलाई से 8 अगस्त। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये आपका खेला गया है गेम। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेला गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कहाँ खेला गया, अगर बात की जाए तो टोक्यो में खेला गया है। कहाँ? टोक्यो में। कहाँ खेला गया है आपका? टोक्यो में खेला गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका मोटो बहुत याद रखिएगा, इसका मोटो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मोटो, जो है आपका यूनाइटेड बाई मोशन। मोटो हो जाएगा आपका यूनाइटेड बाई मोशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि टोक्यो ओलंपिक सन 2020 का क्या है, मोटो क्या है? यूनाइटेड बाई मोशन। कुछ बात हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में कर लेते हैं। जैसे इसमें आपके 5 क्या होते हैं? रिंग होते हैं। 5 रिंग कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 रिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे कि ये 5 जो रिंग होते हैं ये महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ज़रा मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। नंबर 1 आपका याद रखना है लाल। लाल किसे रिप्रेजेंट करता है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को। लाल वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को। पीला जो रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होना चाहिए, एशिया को। पीला किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? एशिया को। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा काला। काला आपका करता है अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। इसके बाद आपको याद रखना है हरा। हरा जो रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। हरा किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और एक और आपका होता है नीला। नीला रिप्रेजेंट करता है आपका यूरोप महाद्वीप को। देखिए सारे के सारे महाद्वीप आ गए आपके, एक छूट जाता है जो आपका अंटार्कटिका है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई देश, क्योंकि वहाँ से कोई प्लेयर नहीं आते हैं। याद रखिएगा आप लोग, फिर से देखिए इसमें 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले का मतलब क्या है? लाल दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, नीला यूरोप। अब देखिए मोटो आपको पता चल गया, यूनाइटेड बाई मोशन। इसके बाद याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इससे पहले कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा 2016 में आपका रियो में खेला गया था, रियो डी जेनेरियो में। 2020 में खेला जाना था टोक्यो में। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि अगला कहाँ खेला जाएगा, तो आपको पता होगा 2024 में जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। इतनी बातें आपको नॉर्मल सी बातें पता होनी चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका 23 जुलाई 8 अगस्त के बीच में चला। मोटो यूनाइटेड बाई मोशन रहा। 2016 रियो, 2020 टोक्यो में खेला जाएगा, 2016 में रियो में खेला जाएगा, 2024 में फ्रांस या पेरिस में खेला जाएगा। क्लियर है बातें? अब देखिए ज़रा इसके बाद, इतनी बातें हो गई आपकी टोक्यो के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशली भारत के लिए। अब देखिए स्पेशली भारत के लिए, तो अगर पूछा जाए कि
भारत में कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था? तो टोटल 119 प्रतिभागी थे। कितने? 119 प्रतिभागियों ने क्या किया था? ये खेल मतलब ओलंपिक में टोटल 119 प्रतिभागियों ने भाग किया था। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के लिए ध्वजवाहक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ध्वजवाहक के रूप में कौन था? तो ध्वजवाहक के रूप में 2 लोग थे। नंबर 1 आपको याद रखना है मनप्रीत सिंह, और नंबर 2 आपको याद रखना है मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। क्या कौन है? मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए जरा, और अगर बात की जाए समापन पे, किस पे? समापन पे। समापन पे आपको क्या याद रखना है? कौन थे? तो समापन पे आपको याद रखना है बजरंग पुनिया। क्या चीज़ें क्लियर हैं? ध्वजवाहक में अगर बात की जाए मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, और समापन पे आपका हो जाएगा बजरंग पुनिया। और टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो आपका आंसर आएगा 119 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो भारत जो है कौन से नंबर पे रहे? 48वें नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे रहा? 48वें नंबर पे रहा। भारत ने कुल पदक अगर पूछा जाए, कुल स्वर्ण, रजत, कांस्य, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर रहा आपका टोटल कुल पदक कितने जीते? 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 उसने गोल्ड जीता है, 2 आपका रजत जीता है, और 4 क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। फिर से देखिए भारत कौन से नंबर पे रहा? तो आपका आएगा 48वें नंबर पे रहा। कुल 7 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जिसमें 1 है, रजत पदक आपका 2 हैं, और कांस्य पदक आपके 4 हैं। भारत ने कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था? 119 प्रतिभागियों ने। ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, समापन बजरंग पुनिया, और भारत में 48वें नंबर पे रहा भारत। कुल 7 स्वर्ण जीते, कुल 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब स्पेशली आ जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा आपका नीरज चोपड़ा, जो भारत के लिए क्या लेके आए थे? स्वर्ण पदक लेके आए थे। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। इनके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिनको आपको नोट जल्दी करते जाना है। नंबर 1 नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। कहाँ से हैं ये? इनका जो मूल है आपका पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत, हरियाणा पानीपत से ये थे। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये वर्तमान में आर्मी में, इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार, किस पद पे हैं? नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत है। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन बॉय हैं आपके नीरज चोपड़ा, जिनको स्वर्ण पदक मिला है, वो पानीपत के रहने वाले हैं और आर्मी के नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। नंबर 3 पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने भाला फेंक में 87.58 मीटर, कितना बच्चे? 87.58 मीटर। बस चेक कर लेते हैं। जी हाँ, भाला फेंक में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तीसरी बात हो गई कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक पाया है, पानीपत से हैं, ये आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं, भाला फेंक में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड हासिल किया है। अब देखिए इसके बाद की कहानी। पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने क्या जीता है? एथलेटिक्स में
गोल्ड जीता है, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। बात क्लियर होगी आपको कि पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एथलेटिक्स में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता। आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अगर पूछेगा कि एथलेटिक्स में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो आपका आंसर आएगा नीरज चोपड़ा। और अगर बोलेगा कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मतलब दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं किसी भी खेल में, तो आपका आएगा नीरज चोपड़ा। अगर मैं बात करूं पहले कौन थे, तो आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 लंदन ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल दिलाने वाले थे। किस खेल से थे अभिनव बिंद्रा? हमारे निशानेबाजी से। किस खेल से थे? निशानेबाजी से। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है नीरज चोपड़ा के बारे में। स्वर्ण पदक जीतने वाले, पानीपत के रहने वाले हैं, आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। भाला फेंक में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड हासिल किया है। पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और अभिनव बिंद्रा 2008 में जीते थे इससे पहले, और निशानेबाजी में। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 में कब दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया है 2018 में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है नीरज चोपड़ा के बारे में। चलिए, दूसरे प्लेयर हमारे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जिन्हें क्या मिला है? आप कहेंगे सिल्वर। क्या मिला है? सिल्वर पदक मिला है। किस खेल में मिला है? तो आपको पता होगा मीराबाई चानू आपकी भारोत्तोलन। भारोत्तोलन। क्लियर है बात? मीराबाई चानू सिल्वर पदक भारोत्तोलन। अब देखिए जरा कितने किलो वर्ग में? 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। बात क्लियर है? 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने सिल्वर आपका जीता है। मीराबाई चानू सिल्वर हो जाएगा भारोत्तोलन से, और 49 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके बाद देखिएगा ये कहाँ की रहने वाली हैं अगर पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मणिपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। इसके बाद देखिए जरा, अगर बात की जाए कि भारोत्तोलन में कितने साल बाद पदक आया है, भारोत्तोलन में कितने साल बाद पदक आया है, तो भारोत्तोलन में 21 वर्ष के बाद पदक आया। कितने साल बाद? 21 साल बाद। और इससे पहले जो पदक आया था वो किसके द्वारा आया था? तो याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी। किसके द्वारा? कर्णम मल्लेश्वरी। कब आया था? 2000 में आया था, सिडनी ओलंपिक में आया था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कितने साल बाद पदक दिलाया है, तो आपको याद रखना है कि मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 21 वर्ष बाद पदक दिलाया है। इससे पहले जो पदक आया था वो कब आया था आपका? तो आपको याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक दिलाया था। अब देखिए जरा, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली महिला जिन्होंने भारोत्तोलन में कोई सिल्वर दिलाया,
महिला जिन्होंने भारोत्तोलन में कोई सिल्वर दिलाया। तो आपको याद रखना है मीराबाई चानू सिल्वर, ठीक है, पाई हुई हैं, भारोत्तोलन से खेलती हैं, और वेट लिफ्टिंग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं, वेट लिफ्टिंग। इसके बाद कितने किलोग्राम भार वर्ग में, 49 किलोग्राम भार वर्ग में। कहाँ से खेलती हैं, मणिपुर से खेलती हैं। और भारोत्तोलन में 21 वर्ष के बाद पदक आया है। कर्णम मल्लेश्वरी इससे पहले जीती थी 2000 में सिडनी ओलंपिक में। बात क्लियर है। अब देखिए इसमें एक और बात याद रखिएगा आप लोग, ये किसे हरा के जीती हुई हैं। तो आपको नाम याद रखना है जिसे हरा के जीती हुई हैं। गोल्ड जिसे आई है होई झुई, होई झिउई, होई झिउई, जो कहाँ से खेलती हैं आपकी, तो आपको याद रखना है चीन से। मतलब जिसने हराया है, किसने हराया है 49 किलो भार वर्ग में, झुई हुई ने, होई झुई ने चीन से खेलती हैं आपकी। और दूसरे नंबर पर रही हैं भारत की मीराबाई चानू। अगर आपसे पूछा जाए एक बहुत अच्छा करंट का सवाल आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आपको याद रखना है इन्हें 2018 में क्या दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि मीराबाई चानू को 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। एक बार फिर से इतनी बातें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जरा, मीराबाई चानू सिल्वर पाई हुई है, क्या पाई हुई है, सिल्वर पाई हुई है। किस खेल में पाई हुई है, भारोत्तोलन में पाई हुई है। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से, 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और भारोत्तोलन में 21 वर्ष के बाद कोई पदक आया है। और आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी इससे पहले पाने वाली जो थी आपकी सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पाया था। और चीन से खेलने वाली होई झिउई ने इन्हें हराया है। इन्होंने स्वर्ण पाया है, इन्होंने सिल्वर पाया है। 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। पहली महिला जिन्होंने भारोत्तोलन में कोई सिल्वर दिलाया है। और इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए तीसरे पहलवान हैं आपके रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो कहाँ से हैं, जो सिल्वर खेलते हैं, मतलब सॉरी जिन्होंने सिल्वर पाया है, जो आपके एक पहलवान हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, पहलवान है, ठीक है ना। रवि कुमार दहिया सिल्वर पाया है, पहलवान है, ठीक है ना। इसके बाद इनको किसने हराया है याद रखना है। पहले तो ये याद रखिए 57 किलोग्राम भार वर्ग में, 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या पाया है, सिल्वर पाया है। और याद रखना है कि रूस के किससे हारे हैं ये, रूस के खिलाड़ी जबूर यूगेम किससे हारे हैं ये, जबूर यूगेम, यानी इसको गोल्ड मिला है। ये पूछ सकता है कि रवि कुमार दहिया या फिर सिल्वर, जिसमें रवि कुमार दहिया ने सिल्वर पाया है उसमें गोल्ड किसे मिला है, तो रूस के जबूर यूगेम को क्या मिला है, गोल्ड मिला है, ठीक है। पहलवान है ये, 57 किलोग्राम भार वर्ग से खेलते हैं। और याद रखना पहलवानी में ये ऐसे कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले 4 लोगों को मिल चुका है पदक, 4 लोगों को। वो 4 नाम कौन कौन से, नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे ध्यान से। नंबर 1 केडी जाधव, नंबर 1 केडी जाधव। नंबर 2 याद रखिएगा आप लोग, सुशील कुमार। नंबर 3 याद रखिएगा आप लोग, योगेश्वर दत्त। और लास्ट साक्षी मलिक। लास्ट नाम आपका याद रखना है, साक्षी
मलिक, ठीक है। रवि कुमार दहिया सिल्वर पाने वाले हैं, पहलवान हैं, 57 किलोग्राम भार वर्ग में हैं। किसने हराया इन्हें? रूस की जुबीर यूगेम ने हराया है। और 4 लोगों को इससे पहले आपका मिल चुका है, केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक पहलवान में, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कांस्य पे। देखिएगा जरा, नंबर 1 पीवी सिंधु, नंबर 2 बजरंग पुनिया, नंबर 3 लवलीना और नंबर 4 हॉकी। एक एक करके मैं सारे फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। पीवी सिंधु आपकी किस गेम से खेलती हैं? बैडमिंटन से खेलती हैं। कहाँ से खेलती हैं? क्या खेलती हैं? बैडमिंटन से खेलती हैं। बजरंग पुनिया आपके फिर से वही हो जाएंगे पहलवान। लवलीना कुश्ती और हॉकी तो आपका हॉकी ही हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक एक करके फटाफट चीज़ें नोट करते जाते हैं, समझते जाते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीवी सिंधु। इसका नाम याद रखना है किस तरीके से? भारत की पहली महिला जिन्हें 2 ओलंपिक में पदक मिला है। 2 ओलंपिक में पदक मिला है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि जिन्हें 2 ओलंपिक में पदक मिला है का मतलब लगातार 2 ओलंपिक में जिन्हें पदक मिला है वो कौन है? आपकी पीवी सिंधु हो जाएंगे। पीवी सिंधु कौन है? भारत की पहली महिला जिन्हें 2 ओलंपिक में पदक मिला है। आपका आंसर आएगा पीवी सिंधु। इसके बाद देखिएगा जरा आगे इनके बारे में। इनको 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए जरा बजरंग पुनिया पे देख लेते हैं। बजरंग पुनिया के बारे में कितने भार वर्ग में? तो आपका आंसर आएगा 65 किलोग्राम भार वर्ग। 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के ही पहलवान हैं। बात क्लियर हो गई। बजरंग पुनिया पहलवान हो गए आपके 65 किलोग्राम भार वर्ग में और हरियाणा से। और बहुत अच्छे से याद रखना, यही आपके क्या थे? समापन समारोह पे ध्वज फहराने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद आते हैं बात लवलीना, जो इन आपकी क्या है? मुक्केबाज। सॉरी, लवलीना हमने कुश्ती लिख दिया है, ये आएगा आपका बॉक्सिंग, ठीक है ना। लवलीना आपकी आ जाएंगी बॉक्सिंग से, ठीक है ना। ये पहलवान, ठीक है, कुश्ती। लवलीना आपकी आ जाएंगी बॉक्सिंग और इनका याद रखना है आपका 69 किलोग्राम भार वर्ग। कितना? 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्हें क्या मिला है? पदक मिला हुआ है। कहाँ से पदक? और याद रखना पहली बार ओलंपिक में खेलने आई है ये, पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है ना। पहली बार ओलंपिक में क्या किया इन्होंने? भाग लिया है। जिन्हें क्या मिला है? आपको कांस्य पदक मिला हुआ है। पहली बार ओलंपिक में भाग लेने वाली ये खिलाड़ी हैं लवलीना। बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग, पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, जरा इसमें और कुछ बात कर लेते हैं। इनको ध्यान दीजिएगा जरा, इससे पहले बॉक्सिंग में किसे किसे मिल चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि 2008 में विजेंदर सिंह और 2008 में विजेंदर सिंह और 2012 में एमसी मैरीकॉम को पदक मिल चुका है।
बात क्लियर है। लवलीना को MC मैरी कॉम और 2012 में पदक मिल चुका है। और लास्ट बात करते हैं हॉकी। हॉकी के कप्तान अगर पूछे जाए तो कौन है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। हॉकी के कप्तान आपके मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह दिख रहा है, चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। हॉकी के जो कप्तान है वो कौन है, मनप्रीत सिंह। अगर पूछा जाए कोच, कोच आपको याद रखना है जॉन राइट, ग्राहम रीड, सॉरी, कोच आपको याद रखना है ग्राहम रीड। कोच कौन हो जाएंगे आपके, ग्राहम रीड। हॉकी के कप्तान हो जाएंगे आपके मनप्रीत सिंह, कोच हो जाएंगे ग्राहम रीड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है 41 साल के बाद, 41 साल बाद भारत के लिए ओलंपिक में हॉकी के लिए पदक आया है। हॉकी में पदक आया, क्लियर है बात। हॉकी के कप्तान हो जाएंगे आपके मनप्रीत सिंह, कोच ग्राहम रीड। 41 साल बाद भारत के लिए ओलंपिक में हॉकी के लिए कोई पदक आया है। और अगर पूछा जाए कि किसके किसके बीच हुआ था तो आपको याद रखना है भारत और जर्मनी, भारत और जर्मनी के बीच ये मैच खेला गया था जो 5-3 से भारत विजयी हुआ था। इससे पहले अगर पूछा जाए कि कौन इसमें टॉप पे रहा है तो आपको याद रखना है गोल्ड जो मिला है वो बेल्जियम को मिला है, गोल्ड बेल्जियम को, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया को, और भारत जो रहा है वो तीसरे नंबर पे, जिसे क्या मिला है, कांस्य मिला है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हॉकी में कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह है, कोच जो है ग्राहम रीड है। 41 साल के बाद भारत के लिए ओलंपिक में कोई पदक आया है हॉकी में। और भारत और जर्मनी के बीच में मैच हुआ था 5 कांस्य के लिए और 5-3 से भारत ने जीत लिया है। गोल्ड जो मिला है बेल्जियम में और सिल्वर जो मिला है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 7 पदकों के बारे में जिक्र किया। जो 7 पदकों के बारे में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नीरज चोपड़ा पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्हें गोल्ड मिला है आपका एथलेटिक्स में। नंबर 2 आपका कौन थी, नंबर 2 आपके मीराबाई चानू है। नंबर 3 आपकी कौन हो जाएंगे, रवि कुमार दहिया हो जाएंगे। और 4 ये हो जाएंगे PV सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना और हॉकी, ठीक है ना। इतने खेल आपके हो जाएंगे जिसमें भारत को पदक मिले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रैंकिंग की। चलिए देखिए जरा, रैंकिंग में बात करूं तो टॉप पे कौन रहा है। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो आपका इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखना है। नंबर 1 पे कौन रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। टोटल 113 पदक हैं, टोटल कुल 113 हैं। और मैं बस गोल्ड बताते जा रहा हूँ आपका, गोल्ड आपका रहेगा उसका 39। कितने गोल्ड रहेंगे, 39। संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदक, 39 गोल्ड। इसके बाद दूसरे पे है चाइना, दूसरे नंबर पे चीन जिसको कुल 88 पदक मिले हैं और 38 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है, तीसरे नंबर पे आपका है तीसरे नंबर पे आपका जापान। कौन है, तीसरे नंबर पे आपका जापान, जिसे टोटल पदक मिले हैं 27, टोटल मिले हैं 58 पदक, जिसमें से गोल्ड हैं आपके 27। और इसके बाद 48वें नंबर पे जो है भारत है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, भारत है जिसको टोटल पदक मिले हैं 7, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 क्या है, कांस्य है। तो ये भारत की स्थिति 48वें नंबर पे है, नंबर 2, नंबर 3। अब देखिए एक नाम और आया है, एक नाम आपको याद रखना है जो नाम है अदिति अशोक। पूछ सकता है कि अदिति अशोक इस बार बहुत चर्चा में रहा, किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये हैं आपके प्रोफेशनल गोल्फ से। अदिति अशोक, अदिति अशोक किस खेल से रिलेट करती हैं, तो प्रोफेशनल गोल्फ से। बात क्लियर रखनी है आपको कि अदिति अशोक किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो प्रोफेशनल गोल्फ, जो बिल्कुल बहुत नाम मात्र से क्या रह गई थी, कांस्य पदक जीतने वाली, मतलब बच गई लेने से, नहीं तो चौथे नंबर पर रही हैं ये पूरे ओलंपिक में, अदिति अशोक प्रोफेशनल गोल्फ। अब एक नाम और याद रखना है आपको, अगर पूछ ले कि पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी जिन्हें क्या मिला है, पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, पाकिस्तान की पहली
पहली खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया। आपको आंसर याद रखना है शबाना अख्तर। क्या नाम है? शबाना अख्तर। तो इस तरीके से देखिए, अदिति अशोक प्रोफेशनल गोल्फ में भाग लेने वाली खिलाड़ी हैं भारत के लिए, और बहुत थोड़े से मार्जिन से कांस्य पदक पाने से रह गई थी। पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है तो शबाना अख्तर। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। इसीलिए प्लीज़ अगर आपको पसंद आया ओलंपिक के बारे में जो आपके हर एक एग्जाम में आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। और मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स देने वाला हूँ, जनवरी से लेकर के जुलाई तक की पूरी करंट अफेयर्स में धीरे धीरे आपको दे दूँगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम SSC GD है, रेलवे है, ग्रुप D है, और आपका और एग्ज़ाम CBT 2 है, ऐसे ही करके आपके CHSL चल ही रहा है। तो इन सारे के बारे में मैं आपको डेली बाई करंट अफेयर्स देने वाला हूँ। डेली 10 सवाल, ज़्यादा नहीं, आप उसको याद करते जाइए। और आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।